बच्चों मैं आप लोगों से जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट जनरल एंट्रीज़ हैं और पिछले 2017 और 2020 के बोर्ड में ये एंट्रीज़ आ भी चुकी हैं और बच्चों को नॉर्मली इन एंट्रीज़ को पास करने में दिक्कत आती है। तो बच्चों देखिए, मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। आपको बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट में आपको जो है बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट समझ लीजिए इसको आप, नॉट अ कंप्लीट बैलेंस शीट, जिसमें डेटर्स दे रखे हैं 60,000 और प्रोविजन और बैड डेट्स दे रखा है 8,000। ठीक है बच्चों, और डेटर का नेट अमाउंट है 52,000 जो बाहर लिखा गया है अमाउंट वाले कॉलम में। फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरह से है, उन्होंने कहा डेटर ऑफ 5,000 रुपीज़ 5,000 प्रूव बैड। 5,000 के डेटर जो है वो बैड प्रूव हो गए और आपसे कहा गया कि आपको मेंटेन करना है प्रोविजन 5% ऑन डेटर्स फॉर डाउटफुल डेट्स। तो देखिए बच्चों, इसकी एंट्रीज किस तरह से बनानी चाहिए। सबसे पहले आप एंट्री बनाइए बैड डेट्स के होने की। तो देखिए उसकी एंट्री क्या बनेगी बच्चों, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 5,000 5,000। ये तो एंट्री बैड डेट्स के होगी, जो डेटर्स बैड प्रूव हुए उसकी एंट्री। फिर इस बैड डेट्स को राइट ऑफ करने की एंट्री देखिए कैसे करी जाएगी। आप पुराने प्रोविज़न देखिए जो कितना दिया हुआ है बैलेंस शीट में, 8,000 रुपये, और बैड डेट्स हुआ है केवल 5,000 रुपये। दो इससे आराम से कवर हो सकता है, कवर किया जा सकता है। तो अगली एंट्री बनाइए, यहाँ बना लेते हैं बच्चों, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट 5,000 5,000। अब आपके पास जो पुराना प्रोविज़न बचा वो 8 था, लेकिन 5,000 तो बैड डेट्स को राइट ऑफ करने में चला गया, तो अब पुराना प्रोविज़न बचा 3,000 रुपये। और नया प्रोविज़न जो आपको निकालना है वो कैसे निकालेंगे समझिए बच्चों। डेटर दे रखे हैं 60,000, उसमें से बैड डेट्स का अमाउंट माइनस कर दीजिए, बचा 55,000। उस 55,000 का 5% निकालिए जो कि आता है 2,750। तो न्यू प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स जो है वो 2,750 है और डेटर्स बचे 5,2,250। वो अलग बात है, बचे हुए डेटर कितने हैं। नया प्रोविज़न जो आपका निकला वो 2,750 है और पुराना प्रोविज़न जो बचा हुआ है वो आपका 3,000 है। तो एक्चुअली क्या होता है, आपको नए प्रोविज़न और पुराने प्रोविज़न में कंपैरिजन करना होता है। वैसे तो नया प्रोविज़न 8,000 था, लेकिन 5,000 तो कंज्यूम्ड हो चुका है बैड डेट्स को राइट ऑफ करने में। तो पुराना प्रोविज़न जो है वो बचा 3,000 और नया होना चाहिए 2,750। तो नया पुराना जब आप कंपेयर करेंगे तो पुराना प्रोविज़न ज़्यादा है, नया कम। इट मीन्स आपको प्रोविज़न को रिड्यूस करना पड़ेगा बाय ₹250 और एंट्री होगी प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 250। यहाँ पर बच्चों एक सिचुएशन और समझा देता हूँ। अगर हम नया प्रोविज़न 5 की जगह 10% मेंटेन कर रहे होते, सपोज समझ लीजिए इसी क्वेश्चन की सेकंड सिचुएशन है, तो नया प्रोविज़न यहाँ पर जो निकल कर आता वो 5,500 निकल कर आता है ना बच्चों। ये सिचुएशन 1 की बात कर लेते हैं, ये 2 की बात कर लेते हैं। तो नया पुराना प्रोविज़न तो अभी 3 ही बचता, 8,000 था, 5,000 बैटरी राइट ऑफ करने में काम आ गया। उस 3,000 और नया है आपका 5,500। अब तो आपको प्रोविज़न बढ़ाना पड़ेगा। तो केस 2 में आपको एंट्री बनानी पड़ती रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स अकाउंट, और ये एंट्री बनती है आपकी बच्चों 2,500 रुपये से। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इस पॉइंट की एंट्रीज बनाया करिए बच्चों। मैं आपको एक दो सिचुएशन और बता दूंगा जिसमें ऐसे ही क्वेश्चंस हैं।
आप लोग इलस्ट्रेशन 46 देख सकते हैं, इलस्ट्रेशन 49 देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इन दोनों इलस्ट्रेशन में आपको जैसे पॉइंट मिल जाएंगे। इलस्ट्रेशन 46 जो है 2017 में आए हुए बोर्ड में क्वेश्चन है, और इलस्ट्रेशन 49 2020 में आए हुए बोर्ड का क्वेश्चन है। तो देखिए दोनों ही क्वेश्चंस में ऐसे पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको इस पर्टिकुलर वीडियो से जो एंट्रीज मैंने बनाई हैं और जो बात मैंने समझानी चाहिए आप लोगों को वो अच्छी तरह से समझ में आई होगी बच्चों। ठीक है, मैं एक बार हल्का सा और रिकॉल करा दूँ। जब भी कुछ भी हो ऐसा तो सबसे पहले बैड डेट्स की एंट्री बनाइए। बैड डेट्स अकाउंट टू डेटर्स अकाउंट 5,000। फिर देखिए कि वो पुराने प्रोविजन से राइट ऑफ हो सकता है नहीं हो सकता। फिलहाल हो सकता था, 8,000 था पुराना प्रोविजन बिकॉज, तो उसको पुराने प्रोविजन से राइट ऑफ कर दिया 5,000 को। अब पुराना प्रोविजन बचा नया 3,000। अब नया प्रोविजन निकालने की बारी आई। नया प्रोविजन निकालने के लिए डेटर में से सिर्फ बैड डेट्स को मैनेज करिए, पुराने प्रोविजन को नहीं। जो बैड डेट्स मैनेज करके आया उसी पे नया प्रोविजन निकालेंगे, जो कि आया 55,000। अगर 5% के हिसाब से निकालेंगे तो 2750 आया, और अगर 10% के हिसाब से निकालेंगे तो 5500 आया। तो सिचुएशन 1 में तो पुराना प्रोविज़न अभी 3,000 है और नया सिर्फ 2750, यानी प्रोविज़न को रिड्यूस करना पड़ेगा 250। लेकिन सिचुएशन 2 में प्रोविज़न को बढ़ाना पड़ेगा 5500 करने के लिए, 2,500 और बढ़ाना पड़ेगा, तो रिवोल्यूशन टू प्रोविज़न 2500। सपोज क्वेश्चन में और कोई पॉइंट नहीं है तो इस रिवोल्यूशन गेन को या फिर इस रिवोल्यूशन लॉस को पार्टनर्स के होल्ड रेशियो में बांट देना। मगर नॉर्मली क्वेश्चन में अगर और भी पॉइंट होंगे तो पहले रिवोल्यूशन के और भी पॉइंट्स देख लेना, फिर ओवरऑल जो प्रॉफिट और लॉस आएगा उसके हिसाब से बांट दिएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों। आई होप आपको अच्छे से टॉपिक समझ में आया होगा जो मैंने समझाया है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान रखिएगा।